हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू nakshatraspeaks.com। आई एम डॉक्टर उज्जवल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सन के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में। तो जब भी हम किसी भी प्लेनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, और वो फॉर्मूला है 7+2 का फॉर्मूला। 7+2 का मतलब है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 प्लैनेट्स हैं, और 9 प्लैनेट्स में से 7 प्लैनेट्स जो हैं वो फिजिकल प्लैनेट्स हैं, जिनका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो छाया ग्रह हैं या फिर शेडो प्लैनेट्स हैं। उसको हम बोलते हैं राहु और केतु। तो जो हमारा फर्स्ट प्लैनेट है वो है सन, सूर्य। अब साइंस में सन को स्टार बोलते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में हम लोग इसको प्लैनेट या ग्रह ही मानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सन रिप्रेजेंट करता है हमारी आत्मा को, हमारी सोल को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी की भी कुंडली में सन स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा? मेरी आत्मा स्ट्रांग हो गई। और अगर सन वीक हुआ तो आदमी की आत्मा वीक हो गई। अब आत्मा वीक और स्ट्रांग होने से क्या होगा? अब अगर मेरी आत्मा स्ट्रांग है तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए मैं उसको फेस कर लूंगा। वाई? माई सन इज स्ट्रांग। मेरा सन स्ट्रांग है, मेरी आत्मा स्ट्रांग है। तो सूर्य सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सोल को या आत्मा को। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सन के लिए है वो है सूर्य राजा है, सन इज किंग। अब इसका मतलब क्या है? अब सूर्य राजा का मतलब यह है कि राजा में जो क्वालिटीज होती हैं, या राजा एक अच्छे राजा बनने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए, और अगर आपका सन स्ट्रांग है तो वो क्वालिटीज आप में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कुंडली में मेरा सन स्ट्रांग है तो मेरे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज आ जाएंगी। मेरा ईगो हमेशा हाई रहेगा। छोटे मोटे जॉब काम मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी के अंडर भी मैं प्रेशर में जॉब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है और मेरा सन स्ट्रांग हो गया। तो जो राजा की क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर आएंगी। सन रिस्पॉन्सिबल है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो आत्मा का कारक है। तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है मेरी हेल्थ को। अगर सन स्ट्रांग है कुंडली में तो आदमी हेल्दी होगा। अगर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो सन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सन 5th हाउस को काल पुरुष कुंडली में रिप्रेजेंट करता है, और वो हाउस है मेरे हार्ट का। तो अगर हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे सन को देखना पड़ेगा। अब ज्योतिष शास्त्र में हम जो पूरी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे हम लोग योग को देखें, अष्टक वर्ग देखें, षडबल देखें, दशाएं देखें, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि मुझे प्लैनेट्स का बल चेक करना है, मुझे प्लैनेट की स्ट्रेंथ को चेक करना है। अल्टीमेट काम यही हो रहा है। हम षडबल में भी यही काम करते हैं कि हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, और प्लैनेट की स्ट्रेंथ को चेक करके फिर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो मुझे क्या रिजल्ट देगा। अब अगर सन की बात करूं मैं, तो सन की अपनी राशि कौन सी है? सन की अपनी राशि है सिंह राशि। फिफ्थ साइन जो है सिंह राशि जो है, वो सूर्य की अपनी राशि है। अब सन एग्जॉल्टेड और डेबिलेटेड, सूर्य उच्च या नीच का कहां पर होगा? सूर्य जो है वो 1 नंबर राशि में, एरीज में, मेष राशि में उच्च का हो जाएगा, और 7th साइन में वो नीच का होगा। अब इसका मतलब क्या है उच्च का या नीच का? कि अगर कोई भी प्लैनेट अपनी उच्च राशि में है तो यानी कि वो अपने मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट देगा।
और वो अगर अपनी नीच राशि में चला गया तो उसके मैक्सिमम बुरे रिजल्ट आ गए। तो सूर्य की अपनी राशि एरीज हो गई। अब एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री की एक राशि होती है। अब अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ 30 इन 30 डिग्रियों में सूर्य सबसे अच्छा रिजल्ट कहां देगा, आप ध्यान सुनना इस बात को। एरीज में तो उच्च का हुआ, लेकिन अब वो मेष राशि 30 डिग्री की होगी। तो हमने बोला कि परम उच्च डिग्री 10th डिग्री है, 10वीं डिग्री है। तो यानी कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य 10 डिग्री का हो गया मेष राशि में, एरीज साइन में, फर्स्ट साइन में, तो वो उसकी सबसे बेस्ट पोजीशन है और उस टाइम सूर्य जो है अपने बेस्ट रिजल्ट उस आदमी को देगा। सन का जो स्टोन होता है वो माणिक्य है, रूबी है। अगर मुझे सन की पावर को इंक्रीज करना है, लाइफ में नेम फेम प्रॉस्पेरिटी लानी है, तो मैं रूबी स्टोन पहन सकता हूं, माणिक्य को मैं धारण कर सकता हूं। अब सन जो है वो सर्विस का कारक भी बनता है, मेरे प्रोफेशन का, मेरे कर्म का कारक सन भी बनता है। तो नेम फेम प्रॉस्पेरिटी भी सन से आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि सन रिप्रेजेंट करता है फादर को, मेरे पिता को। मेरे फादर का प्रोफेशन क्या होगा, मेरे रिलेशनशिप फादर से कैसे होंगे, वो कौन बताएगा? वो कुंडली में सूर्य की पोजीशन, सन की पोजीशन कुंडली में कैसी है वो बताएगा। सूर्य जो है वो कुंडली में उपाचे हाउसेस में अच्छे रिजल्ट देता है। उपाचे हाउसेस कौन से हैं? 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में बैठा है तो उसके रिजल्ट आपको ऑस्पिशियस से अच्छे मिलेंगे। सन जो है वो दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सन को मिलती है 10th हाउस में। स्क्रिप्चर में बोला गया कि सूर्य के लिए उसका दिग्बली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा के लिए पक्षबली और सूर्य के लिए दिग्बली होना। और सूर्य दिग्बली होता है 10th हाउस में। तो अगर आप में से किसी का भी सन 10th हाउस में है तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई, वो पावरफुल हो गया। और सन का डे कौन सा है? सन का डे है रविवार, संडे। अब पंचांग के 5 अंग होते हैं और पंचांग का जो पहला अंग है वो है वार। वार मतलब डे। तो हमने बोला रवि का वार, रविवार। रविवार का मतलब है रवि का वार। रवि नाम किसका है? रवि नाम है सूर्य का। और कलर क्या है इसके? ऑरेंज, केसरिया, सैफ्रॉन, ये कलर हैं संडे के, सन के। तो अगर संडे को मैं इन कलर को पहनूं तो मुझे सन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे अंदर आएंगी अगर संडे को मैं ऑरेंज, केसरिया या सैफ्रॉन इन कलर्स को यूज़ करूं, लाइट रेड इन कलर्स को यूज़ करूं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी सूर्य के बारे में, सन के बारे में, और उसको जानने की कोशिश करी कि उसके क्या रिजल्ट मुझे लाइफ में मिल सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, नीचे नंबर लिखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।